पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है इंजरी टू जॉइंट्स। तो जो अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स के अंदर। तो अपन बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। तो अपन ने पहले की वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है। अगर फ्रैक्चर होने के बाद अपन को बॉडी के अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं तो उसे अपन कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर। तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके 3 टाइप्स होते हैं, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, अर्ली कॉम्प्लिकेशन एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। जो इसके क्लासिफिकेशन है ये टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे किए हुए हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि जब जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ है उस टाइम अपन को जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे उसे अपन कहेंगे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। तो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजरी टू जॉइंट्स जो कि आता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के अंदर। ओके, तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं इंजरी टू जॉइंट्स। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इंजरी टू जॉइंट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्चर्स नियर जॉइंट में बी एसोसिएटेड विद सबलक्सेशन एंड और डिसलोकेशन ऑफ डेड जॉइंट। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर मान लो अपने जॉइंट है उसके आसपास किसी भी तरह का फ्रैक्चर होता है, जॉइंट के आसपास किसी भी तरह का फ्रैक्चर होता है तो उस कारण से अपन को जॉइंट्स के अंदर सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन क्या होता है। तो अपन ये बात करते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल जॉइंट है। तो इस मान लो अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स लगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी। तो ये जॉइंट है इसका या तो सबलक्सेशन हो जाएगा या डिसलोकेशन हो जाएगा। तो डिसलोकेशन का मतलब तो ये है कि जो उसका जो लोकेशन है ना वो बिल्कुल अपनी जगह से हट गया है, मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अपन को गैप देखने को मिल रहा है। जब अपन एक्सरे कराएंगे तब भी अपन को इन दोनों बोन के बीच में गैप देखने को मिलेगा। नॉर्मल तो ये होता है लेकिन ये इस तरह से अपन को देखने को मिलेगा, इसको अपन कहते हैं डिसलोकेशन। इन दोनों बोन्स के बीच में अपन को कोई भी किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हैं ना यहाँ पर गैप है। और सबलक्सेशन का मतलब क्या होता है ना कि जो बोन है ये अपनी लोकेशन से हट तो गई है लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कांटेक्ट है। तो अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी कांटेक्ट रहता है इसको अपन कहते हैं सबलक्सेशन। अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी कांटेक्ट नहीं रहता है तो उसे अपन कहते हैं डिसलोकेशन। ठीक है, तो ये हो गया सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है। दिस कॉम्बिनेशन इज बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट ड्यू टू हाई वेलोसिटी ट्रैफिक एक्सीडेंट। कि जो ये कॉम्बिनेशन अपन को देखने को मिल रहा है फ्रैक्चर्स का तो ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हाई वेलोसिटी ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण। अगर हाई वेलोसिटी ट्रैफिक एक्सीडेंट लगेगा तो उस कारण से अपन को सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर अपन को किस तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अर्ली ओपन रिडक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर टू परमिट अर्ली जॉइंट मूवमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड द रिजल्ट। तो अगर अपन इसका जल्दी से डायग्नोसिस करने के बाद जल्दी से इसका अर्ली ओपन रिडक्शन कर देंगे। ओपन रिडक्शन का मतलब होता है कि अपन यहाँ पर सर्जिकल मेथड अप्लाई करें, क्योंकि 2 तरह के रिडक्शन होते हैं, क्लोज रिडक्शन एंड ओपन रिडक्शन। ठीक है, अगर अपन इसका जल्दी से ओपन रिडक्शन कर देंगे, ओपन रिडक्शन करके जो जॉइंट है वापस उसको उसकी पोजीशन पे ले आएंगे तो जिस कारण से क्या होगा ना उसके बाद अपन उसको कर देंगे स्टेबलाइज्ड कर देंगे उस फ्रैक्चर को, जिस कारण से जिसके जो मूवमेंट्स है जॉइंट की जो भी मूवमेंट है वो इम्प्रूव होंगे, मतलब वो बेकार नहीं होंगे। अपन जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट करेंगे उतनी जल्दी वो अपने जो मूवमेंट्स है वो अच्छे से कर पाएगा। तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था इंजरी टू जॉइंट्स। इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है कि अगर जॉइंट के अंदर इंजरी होती है तो वहाँ पर अपन को सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन देखने को मिल सकता है।